In the name of Allah, dear students, today we will discuss types and distribution of forests and wildlife. This is topic for today. Uh, Before this, we discussed what is conservation of forest and wildlife and how this conservation, what are the various steps taken by the government, what are the various acts formed by the government to conserve this forest and wildlife. We discussed in detail in this project Tiger, that is also a conservative measure to conserve our valuable species, valuable asset, that is tiger. Today we will discuss types and distribution. We have various types of forests. In this video we will discuss that forests are divided into three categories. But why this has been divided into three types? Because when we are dealing with the conservation of forests, यहाँ पे हम conservation की बात कर रहे हैं, तो इस conservation को लेके forests को categorize किया गया, forests को manage किया गया, इस तरह से manage किया गया कि जो भी हमारा forest cover है इसको कैसी protection दी जाएगी, कैसे manage किया जाएगा, कैसे conserve किया जाएगा. जो भी हमारा forest cover है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नीड्स की ज़रूरत है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि फॉरेस्ट्स को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट. बेटा याद रखा आपने, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट. ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिया का, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस स्लाइड में आप देखेंगे. हेयर यू कैन सी, अपने इंडिया को आप देखेंगे, ये जो आपका ब्राउन कलर का यहाँ पे आ जाता है, दिस इज़ नॉन फॉरेस्ट एरिया. जो हमारा एरिया है, बाकी जोग्राफिकल एरिया है जो हम बाकी सारी नीड्स के लिए बनाते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर हाउसिंग, फॉर एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह. इसमें आप देख सकते हैं जो डार्क ग्रीन कलर है, दिस शोज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड देन वी हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ठीक है. तो इसका मतलब है जब यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया जो जोग्राफिकल एरिया हमारा है, इसमें लार्जेस्ट पार्ट जो है वो हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स की जब हम बात करेंगे तो वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का आता है. यहाँ पे इंडियन सिनेरियो आप देखेंगे बेटा. ठीक है. यहाँ पे यू कैन सी, जो यहाँ पे आपका ये ग्रीन कलर आता है ये आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट दिखाता है. अभी मैं आपको समझाती हूँ कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है. Here we have 55% of our forest एरिया एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट. ठीक है. यहाँ पे 55%, मोर देन हाफ ऑफ द जोग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है. इसके बाद जो आपका ये रेड कलर है, ये दिस शोज़ योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 28%, और जो ब्लू कलर है ये आपका अनक्लासिफाइड या अनक्लास्ड फॉरेस्ट विच इज़ 17%. यहाँ पे आप याद रखेंगे ये सबसे ज़्यादा 55% रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, उसके बाद हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है दैट इज़ 28%, एंड देन वी हैव अनक्लास्ड फॉरेस्ट या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट that is 17%. Now going into the detail one by one we will see what is a reserved forest. Reserved forest के बारे में इससे पहले मैं ये बात बोलूँगी आपको कि reserved forest जो है ये वो एरिया है, ये वो फॉरेस्ट रीजन है जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. यहाँ पे अच्छी खासी डेंस फॉरेस्ट, डेंस प्लांटेशन है, डेंस वेजिटेशन है, उसके साथ साथ यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी होता है. तो जो भी स्पेशीज़ यहाँ पे पाई जाती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. इसी वैल्यूएबल होने की वजह से इसकी बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, जो इसका बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, तो इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है. गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि वहाँ पे जाना कोई भी आम बंदा नहीं, उसकी एक्सेस नहीं है कि वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स तक पहुंच जाए. तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट इन इंडिया आर टर्म्स डिनोटिंग फॉरेस्ट्स अकॉर्डेड ए सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे इसको पूरे को प्रोटेक्ट किया गया है. ये जो टर्म रिजर्व्ड फॉरेस्ट है ये सबसे पहले
इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1927 इन ब्रिटिश इंडिया। जब हम बिफोर इंडिपेंडेंस 1927 में ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है ये बनाया गया। यहाँ पे इसलिए ये बनाया गया क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है मोर देन 50%, दैट इज़ 55% जो हमने अभी देखा, तो ये रीजन यहाँ पे हमारे वैल्यूएबल स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। तो जो इसका अपना डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या डिफरेंट एजेंसीज है जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे उन्होंने इस एरिया को क्लासिफाई किया है या डिमार्केट किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट्स विच केम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंटेग्रेशन। तो ये जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है ये बहुत ही लार्ज एरिया है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जब हमारी इंडिपेंडेंस हो गई, दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंस के बाद भी वो वाला रीजन जो बिफोर इंडिपेंडेंस रिजर्व फॉरेस्ट था वो रिजर्व फॉरेस्ट रहा। ठीक है बेटा, एक बार फिर कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये वो कवर है, ये वो रीजन है फॉरेस्ट्स का जहाँ पे हमारे वेरिएबल स्पीशीज़ पाई जाती है, जहाँ पे जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ये मोस्ट वैल्यूएबल स्पीशीज़ है वहाँ पे हमें प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है, तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया गया है ये बनाया गया है 1927। नाउ गोइंग टू फॉर दिस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, द सेकेंड कैटेगरी जो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा रीजन होता है? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वो रीजन होता है फॉरेस्ट्स का जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल क्या प्रोटेक्शन? वो रीजन्स जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से हमारे फॉरेस्ट्स का बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, उन जगहों पे, उन एरियाज़ पे हमें इनकी प्रोटेक्शन के लिए डिमार्केट किया गया ये एरिया जिसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे नदर्न प्लेन्स का जो हमने रिजर्व फॉरेस्ट्स की बात की तो वो हम उसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र आता है। जो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हम अभी मैप पे भी देखेंगे जिसमें हमारे नदर्न प्लेन्स आते हैं जहाँ पे बिहार वगैरह ये चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज़ ए फॉरेस्ट विद सम अमाउंट ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वेयर द हैबिटेट एंड रेजिडेंट स्पीशीज और लीगली अकॉर्डेड प्रोटेक्शन फॉर फर्दर डिप्लीशन। Because of this deforestation and the depletion of forests, these forests were categorized as protected forests. That means they need special protection. If this special protection is not given to them, this will then cause more depletion and then the species will go to the threat. Okay, protected forests in India were introduced in Indian Forest Act. Indian Forest Act में ये protected forest जो दिया गया, it was given in British India in 1927. That means again before independence this protected forest cover was demarcated. The 17% of forests that are not included in the category जो हमारा remaining 17% बचता है that's our unclassed category, unclassed forest category. We will go now into the detail of unclassed या unclassified forest cover. जो ये फॉरेस्ट्स है, दीज आर अदर फॉरेस्ट्स एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। यहाँ पे बेटा मैं आपको ये बात सिखाती हूँ कि ये फॉरेस्ट्स है ये यूजुअली हम अपने ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं, या हमारा राजस्थान या गुजरात का लिटिल बिट ऑफ पोर्शन इसमें आ जाता है। ये वो फॉरेस्ट है जो अनक्लास्ड है, मींस कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोई भी बंदा इसमें जा सकता है। कि जब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वहाँ पे हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी लाइफ डिपेंड होती है इन फॉरेस्ट्स पे, तो उनके लिए
ये रीजन जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट का वो जो है वो होता है एक्सेसिबल, वो कभी भी जा सकते हैं, वो कहीं पे भी इनकी एक्सेस यहाँ पे है। इसमें हमारा ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़। और ये फॉरेस्ट जो है ये लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज करते हैं, या इसमें हम देखते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर भी आ जाता है, और कुछ रीजन्स इसमें होता है जो किसी प्राइवेट्स की बिलोंगिंग होती है, किसी बंदे की बिलोंगिंग होती है। ठीक है, नाउ गोइंग इन टू द मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एज to manage the forests. We have discussed these forests into three categories, that is reserved forest, protected forest and unclassed forest. ठीक है, हेयर यू कैन सी जो भी आपका ये ग्रीन पोर्शन है वो हमने अभी देखा मोर देन 50%, दैट इज़ 55%, दैट इज़ अंडर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट कैटेगरी। जो भी आपको जहाँ पे हम आपका आप देख सकते हैं, आपने अपना जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सारा तमिलनाडु, केरला, ये जो आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ से वेस्ट बंगाल की ओर आप जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो ये आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट है बेटा, आपने देखा ना, ये आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। और अब ये जो येलो कलर आपका है दिस इज़ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जिसमें हमारा राजस्थान आता है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है। बाकी आप देखेंगे ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो आ जाता है दिस इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन इस वजह से ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, और आपका गुजरात भी इसमें आ जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ बेटा, जो ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है, ये दो कैटेगरीज मिल के हमारा परमानेंट फॉरेस्ट कवर बनाता है, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। ठीक है, जो परमानेंट है इसमें हमारा टोटल रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट मिलके हमारा परमानेंट फॉरेस्ट कवर है। जो बाकी है दैट इज़ नॉट परमानेंट, नॉन परमानेंट, दैट इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट कवर। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट और यू कैन कॉल मी।